साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में इन दिनों गजब हो रहा है। एक तरफ ईरान, जो भारत के लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है, पिछले 3 वर्षों के सबसे भीषण गृह युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है। वहाँ मस्जिदें जल रही हैं और सड़कों पर मौत का तांडव है। वहीं दूसरी तरफ काबुल के सन्नाटे में भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक बाजी पलट दी है। जी हाँ, तालिबान शासित अफगानिस्तान ने नूर अहमद नूर को नई दिल्ली में अपना राजदूत नियुक्त किया है। जवाब में भारत ने भी काबुल में अपने दूतावास को पूरी तरह सक्रिय करते हुए करण यादव को अपना दूत बनाकर भेजा है। ये खबर सामान्य लग सकती है, लेकिन जब आप इसे ईरान में ट्रंप की धमकियों और रिजीम चेंज की आहट के बीच रखकर देखते हैं, तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दाव नजर आता है। अगस्त 2021 में जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, तो दुनिया ने माना कि भारत का खेल अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान जश्न मना रहा था कि उसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिल गई है। लेकिन 2026 आते आते बाजी पलट गई है। नूर अहमद नूर का नई दिल्ली आना और करण यादव का काबुल में कमान संभालना पूरा खेल बदलने जैसा है। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन फुल डिप्लोमेटिक मिशन खोल दिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब आदर्शवाद के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की बलि नहीं देगा। तालिबान चाहता है कि भारत वापस आए और भारत को वहां चीन और पाकिस्तान की खाली छोड़ी हुई जगह भरनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम काबुल में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अफगानिस्तान में भारत की इस हड़बड़ी को समझने के लिए आपको तेहरान की सड़कों पर देखना होगा। ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान में पिछले 3 वर्षों की सबसे भीषण अशांति फैली हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ईरान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा जा सकता है, जो जनता के गुस्से का प्रतीक बन गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अनुसार कम से कम 500 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं और कई हजार लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। ऐसे में चाबहार और कनेक्टिविटी भारत के लिए ये चिंता का विषय बन गई है। जी हाँ, भारत ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है, जो ईरान में स्थित है। कनेक्टिविटी का संकट भारी है। प्रदर्शनकारी ईरान के धार्मिक शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और रिजीम चेंज के नारे लगा रहे हैं। अगर ईरान में गृह युद्ध छिड़ता है या सत्ता परिवर्तन हिंसक होता है, तो चाबहार पोर्ट और उससे जुड़ा व्यापार मार्ग ठप हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान बड़ी मुसीबत में है और अगर ईरानी सरकार ने गोलीबारी की तो अमेरिका भी गोलीबारी शुरू करेगा। ऐसे माहौल में भारत केवल ईरान के भरोसे नहीं बैठ सकता, इसलिए भारत ने अफगानिस्तान के भीतर अपनी उपस्थिति मजबूत कर दी है। अगर ईरान का रास्ता कुछ समय के लिए बाधित भी होता है, तो कम से कम अफगानिस्तान के भीतर भारत के पैर जमे रहेंगे। आपको बता दें, तालिबान जो कभी पाकिस्तान की कठपुतली माना जाता था, अब भारत से गुहार लगा रहा है। तालिबान चाहता है कि भारत अपनी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करे और इसके लिए वो हर तरफ की मदद कर रहा है, यहाँ तक की सुरक्षा देने को भी तैयार है। भारत के प्रमुख प्रोजेक्ट्स जिन्हें बचाना है, सलमा बांध, जिसे मैत्री बांध भी कहा जाता है, अफगान संसद भवन जो लोकतंत्र का प्रतीक है जिसे भारत ने बनाया, स्कूल और अस्पताल जो अफगान जनता के दिलों में भारत के लिए सॉफ्ट पावर पैदा करते हैं। करण यादव और उनकी टीम का मुख्य काम इन परियोजनाओं को सीधी निगरानी में रखना होगा, यानी वो इन परियोजनाओं की सीधी निगरानी करेंगे। ये निवेश ही वजह है कि तालिबान पाकिस्तान के बजाय भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हथियार भेजता है जबकि भारत बांध बनाता है। ईरान में चल रहे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने आरोप लगाया है कि ट्रंप और अमेरिका दंगों को भड़का रहा है। वहीं ट्रंप ने साफ कहा है कि तुम गोली मत चलाना वरना हम भी चलाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन किया है। ऐसे में ईरान में चल रहे घटनाक्रमों में अमेरिका की भूमिका ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई लगातार ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दंगा भड़का रहे हैं। ऐसे में तालिबान समझ चुका है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय वैधता और पैसा पाकिस्तान या चीन से नहीं बल्कि भारत के साथ संतुलित रिश्ते रखने से मिलेगा। भारत के मानवीय सहायता मिशन और अब पूर्ण राजनयिक मिशन ने विश्वास बहाली का काम किया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार झड़पें चल रही हैं। जब अफगानिस्तान के मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और जब अफगानिस्तान और भारत के बीच कई मुद्दों पर बात हुई थी, तो अब पाकिस्तान तिलमिला उठा था, पाकिस्तान बौखला उठा था, उसने अफगानिस्तान पर हमले किए, वही अफगानिस्तान ने भी जवाबी हमले किए। बहरहाल अभी फिलहाल अफगानिस्तान और भारत की डील को लेकर काफी कुछ हो रहा है।
अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।